मित्रों प्रणाम। आज का विषय है पूर्वाग्रहों से मुक्ति के पश्चात ही जीवन की सही समझ। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें। मित्रों, किसी ऐसे व्यक्ति की कल्पना कीजिए जिसका न तो कोई धर्म हो, न सामाजिक परंपराओं का आधार हो। वह जाति और संप्रदायों की मानसिकता से मुक्त हो, तो उसके जीने का आधार क्या होगा? क्योंकि आम समाज में जीवन की परंपराएं लोग केवल समाज से ही सीखते हैं। यदि किसी व्यक्ति का कोई सामाजिक आधार ही नहीं होगा तो उसके जीने का आधार फिर क्या होगा? तब तो उसके जीवन का आधार वही होगा जो वह अपने जन्म के साथ लाया है, अर्थात जीवन की मूल संस्कृति। किसी भी तरह से सभ्य जीवन का अर्थ जीवन का विरोध या मानव संस्कृति का बंटवारा नहीं हो सकता। हम सभ्यता और संस्कृति केवल परंपराओं पर आधारित जीवन जीने को नहीं कह सकते। हम सभ्यता उसी को कह सकते हैं जो जीवन की प्रकृति के अनुकूल होती है। जब तक हम किसी न किसी पूर्वाग्रह से ग्रस्त रहते हैं, तब तक हम जीवन को ठीक से समझ नहीं पाते। असल में हमारी सोच समाज के द्वारा बनाई जाती है या स्वतः ही बन जाती है। इसलिए हमारे जीवन का आधार वही सामाजिक संस्कृति और धार्मिक संस्कृति बन जाते हैं जो हमें बचपन से बताए जाते हैं या हम स्वतः ही ग्रहण कर लेते हैं। क्योंकि जिस समाज में जो व्यक्ति रहता है, उस समाज का प्रभाव अवचेतन में अपने आप ही प्रवेश कर जाता है। उसमें अधिक सोचने की कोई आवश्यकता नहीं होती। आदमी का धार्मिक, सामाजिक और सांप्रदायिक चरित्र समाज के वातावरण से स्वतः ही निर्मित होता है। जो व्यक्ति जिस धर्म में जन्म लेता है, वह उसी धर्म का होकर के रह जाता है और उसी विचारधारा को सच मानने लगता है। हालांकि सच से इस विचारधारा का अधिक संबंध नहीं होता। सच से संबंध तो केवल जीवन की संस्कृति का ही होता है, जो जन्म से ही हमारे साथ होती है, जो जीवन की आवश्यकताओं पर आधारित होती है। फिर भी लोग अपने जीवन में इतने अधिक पूर्वाग्रही हो जाते हैं कि वे जीवन की मूल संस्कृति को ही दबा देते हैं और जीवन के प्राकृतिक स्वरूप पर ही प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं। मानव संस्कृति को पहचानने में हमें दिक्कतें आती हैं, क्योंकि हम पहले से ही इतना कुछ समाज से सीख लेते हैं कि हमें लगता है कि कुछ सीखने की आवश्यकता नहीं है और न कुछ जानने की हम कोशिश करते हैं, जिससे जीवन की मूल संस्कृति एक प्रकार के आवरण में छुपी रहती है। हमारी समस्या पूर्वाग्रह है। जाति, धर्म, सामाजिक परंपराएं, संस्कृतियां, राजनीतिक विचारधारा के नामों पर जो डिफरेंस हमारे मस्तिष्क में जगह बना लेते हैं, वे ही आमतौर पर संघर्ष का कारण बनते हैं और जीवन के ऊपर एक प्रकार से पर्दे की तरह पड़े रहते हैं, जिसके कारण हम जीवन की मूल चेतना और उसकी संस्कृति का अनुभव नहीं कर सकते। जीवन की संस्कृति और उसकी अनुभूति को वही व्यक्ति अनुभव कर सकता है जो इन सब से मुक्त हो। मित्रों, जो व्यक्ति जिस समुदाय में जन्म लेता है उसी का होकर के रह जाता है और वह जीवन के स्वरूप के बारे में अधिक विचार नहीं करता और अपने धर्म, संप्रदाय और जाति को ही सच मान करके सारा जीवन जी करके चला जाता है। जब तक हमारे मन में ये पूर्वाग्रह विद्यमान रहेंगे, तब तक हम जीवन की मूल संस्कृति को न तो समझ सकते हैं और न उसको जी सकते हैं। समाज तो उत्तम वही होता है जो जीवन की मूल ज़रूरतों को तुष्ट करने में अपना सहयोग प्रदान करता है। जो समाज आदमी आदमी के बीच में बंटवारा करता है,
वह समाज एक प्रकार से मानवता का शत्रु ही होता है। धन्यवाद।